मौर्य जी को एक कागज़ की कश्ती बनानी चाहिए और उस कश्ती में बैठ के खेवनहार बन के इन 69,000 और 78,000 जितने भी लोग हैं जिन पे इतना इस सरकार के द्वारा प्रताड़ना की गई, उनका हक अधिकार छीना, उसी कागज़ की कश्ती से इनका बेड़ा पार करा दें। अगर नहीं करा पाते हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि पिछड़ों की दलाली बंद कर दीजिए। आपके बस की बात नहीं है। सोचो कि वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इस सरकार में हो जाती हैं। और पिछड़े सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य नहीं, स्वतंत्र देव सिंह हो, पटेल हैं, और भी धर्म सिंह सैनी हो, धर्म सिंह हो, जितने भी नेता हैं बीजेपी के पिछड़े समाज के, उनको कोई दर्द नहीं है। वो एक चौहान साहब हैं कोई जो समाजवादी से बीजेपी में, बीजेपी से समाजवादी में आते जाते रहे, उनका तो कैबिनेट का दर्जा और मंत्री पद मिल गया, लेकिन हमारे पिछड़े भाई बहनों को नौकरी नहीं मिल पाई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी में पिछड़ा प्रधानमंत्री बैठा है, उसके बावजूद भी पिछड़ों को हक नहीं मिल रहा। 69,000 78,000 इन भर्तियों में सरकार की तरफ से जो वकील आते हैं वो खड़े नहीं होते हैं, वो छुट्टी पे चले जाते हैं, जिससे डेट पे डेट इतनी डेटें हो गई कि उन बच्चों की उम्र भी अब नौकरी करने लायक नहीं बची। अगर ये भर्ती में वो नहीं पाए तो मेरे ख्याल से वो ओवर एज हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार की मंशा ये है कि किसी तरह इसको डिले किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूजीसी के माध्यम से पहली ही हेयरिंग में सरकार के वकील गूंगे हो जाते हैं। गूंगे, मैं कहूँगा नहीं, वो शब्द सदबुरा मान जाएंगे जो उस समाज के लोग होंगे कि गूंगे बन के तुरंत स्टे करवा दिया। और जिनके लिए हक अधिकार की बात सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, वही बात नहीं पूरी हो पाई। यानी कि आदेश हमारा और रोक भी हमारी। ये सोचना पड़ेगा कि देश किस तरफ जा रहा है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी, सभी अपने हैं, लेकिन बहुसंख्यक आबादी जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, उसके लिए सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ खोद रखी हैं। उन खाइयों को अगर कोई पाट सकता है तो समाजवादी लोग सत्ता में आके पाटेंगे, सबको हक अधिकार देंगे। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं और हमारा कोई दोस्त नहीं, सब भारत के हैं, सब अपने हैं, लेकिन किसी के साथ गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए।